हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आपके इस पैरा में बेसिकली कुछ इस टाइप से बताया कि इंडिया में डिफरेंट काइंड्स के फूड खाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बताया कि हम खाते हैं एक मील जिसमें होती है चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी के सब, और दूसरी जगह साउथ में सांभर एंड वेजिटेबल का मिक्सचर बना के खाया जाता है। इस टाइप की डिफरेंट मील्स खाई जाती हैं। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक आपको एक्टिविटी दी हुई है कि अलग अलग रीजन लिखना है और उसके फूड आइटम्स लिखना है, वहाँ पे क्या क्या खाया जाता है, किस टाइप से, ग्रेन आइटम कौन सी, दाल एंड मीट, वेजिटेबल आइटम और अदर। तो बच्चों बेसिकली ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे मेन बात की गई है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। अलग अलग फूड आइटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। जैसे कि हमें पता है सारी डिशेज़ अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है, जो हमें प्लांट से भी मिल सकती है और एनिमल से भी मिल सकती है। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कॉम्पोनेंट। सब इंग्रेडिएंट में कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट होता है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो बच्चों जो कॉम्पोनेंट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज। मेजर न्यूट्रिएंट्स सबको पता होंगे आई होप। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बच्चों क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और भी चीज़ें हमारे फूड में कंटेन है, जैसे कि डाइटरी फाइबर, वाटर, जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या हर फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर है नो। कुछ फूड में कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। अब एक और बात आई कि जो रॉ फूड होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है या फिर कुक्ड फूड वाला। अब बच्चों इसे चेक करने के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट हमारे पास प्रेजेंट है, जो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टेस्ट मौजूद है कि उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट है प्रेजेंट या नहीं। बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग टेस्ट होते हैं। अब आपकी बुक में बताया भी है वो टेस्ट कैसा है। यू विल नीड अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको उसके लिए, और एक ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम। ये आप अपने कुक्ड फूड आइटम पे भी टेस्ट कर सकते हैं इनकी ड्रॉपलेट्स डाल के, या फिर रॉ मटेरियल पे भी फूड के। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करिए कि आपको क्या पता चला, उससे आपको प्रोटीन्स देखने को मिले या नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे उसमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम देख लेते हैं। लेट अस ट्राई बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे हम सबसे पहले। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है अपने फूड में वो स्टार्च या शुगर्स की फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं अगर फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। वो कैसे टेस्ट करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट फॉर स्टार्च। हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेनी है या रॉ इंग्रेडिएंट, उस पर 2-3 ड्रॉपलेट्स डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के। बच्चों डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता है मीन्स वो पानी उसमें मिक्स होता है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। अगर फूड आइटम जो आपकी ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए, उस जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो अगर ये ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। A blue black color indicates that it contains starch। यहाँ पे ये लाइन भी है। इस तरीके से इन्होंने कहा सिमिलरली और फूड आइटम्स पे भी आप ये डाल के टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन के टेस्ट में क्या हमें स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड ही लेना है एंड ग्राइंड और मैश, हमें उसे ग्राइंड करना है या मैश करना है उस फूड आइटम को। पुट सम ऑफ इट्स क्लीन, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट हमें उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है एंड उस पर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। फिर ड्रॉपर की हेल्प से हमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालना है और उसे अच्छे से मिला देना है। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना, फ्यू मिनट्स के लिए। अगर वो वॉयलेट हो जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम में। और ऐसे ही आप ये टेस्ट और फूड आइटम्स पे करके पता लगा सकते हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं।
तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।